प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मानव की जो प्रारंभिक आर्थिक क्रियाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे और कैसे मानव के इन व्यवसायों में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ उसकी भी हम बात करेंगे। तो मानव की जो प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें भोजन एकत्रीकरण, आखेट करना, लकड़ी काटना, पशुचारण, स्थानांतरित कृषि, मछली पकड़ना, खनन कार्य, तो ये मुख्य प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां मानव की रही हैं। और वर्तमान में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मानव आखेट, भोजन एकत्रीकरण व स्थानांतरित कृषि के कार्य आज भी करता है। तो आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जो मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए करता है, अर्थात वो कार्य जो मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए करता है वो सभी आर्थिक क्रियाएं या व्यवसाय कहलाती हैं। तो मानव की इन प्रारंभिक आर्थिक क्रियाओं में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है। अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो उस समय मानव जंगली जानवरों का शिकार करना, जंगलों से जो है कि कंद मूल फल इकट्ठा करना, ये उसके मुख्य कार्य थे। क्योंकि उस समय मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी, जनसंख्या भी सीमित थी और उसका जो तकनीकी या बौद्धिक जो ज्ञान है वो बहुत निम्न था या नहीं के बराबर था। तो उस वक्त जो मानव है कंदमूल इकट्ठा करना या आखेट करना ही मुख्य कार्य करते थे और शिकार के लिए जो नुकीले हथियार हैं पत्थर के वो प्रयोग करते थे। धीरे धीरे मानव ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और पशुचारण शुरुआत हुआ। साथ ही कृषि क्रियाएं भी मानव करने लगा। तो जैसे ही पशुपालन और कृषि की क्रिया मानव करने लगा, मानव एक जगह निवास करने लगा, स्थायी रूप से बसने लगा और धीरे धीरे मानव ने कई आविष्कार किए। तो इस तरह प्रागैतिहासिक काल में मानव का जो मुख्य व्यवसाय था वो आखेट और भोजन संग्रहण था। फिर धीरे धीरे मानव का जो बौद्धिक व तकनीकी जो कौशल है वो बढ़ने लगा। कांस्य युग की शुरुआत हुई, नगरों का धीरे धीरे विकास होने लगा और कई तरह के धातुओं से हथियार या अन्य वस्तुएं बनाई जाने लगी। तो इसी तरह मानव ने और भी कुछ व्यवसायों को अपनाया। तो मानव के इन आर्थिक व्यवसायों में परिवर्तन होने लगा। जो कृषि है उसमें धातु से बने जो यंत्र हैं उन काम में लेने लगे। तो इस तरह मानव का जो व्यवसाय है वो उसके तकनीकी कौशल और उसके बौद्धिक ज्ञान पर आधारित रहा। तो जैसे जैसे तकनीकी कौशल और बौद्धिक ज्ञान में वृद्धि होती गई, मानव के आर्थिक व्यवसायों में भी परिवर्तन देखने को मिलता रहा। जैसे ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और जो कार्य है वो मशीनों के द्वारा होने लगा, तो मानव की आर्थिक क्रियाओं में भी कई तरह के परिवर्तन देखने को मिले और उसने कई कार्यों की शुरुआत की। तो इस तरह वर्तमान समय में जो मानवीय व्यवसाय है उसका जो विकास है उसका एक लंबा इतिहास रहा है। तो प्राचीन मानव से लेकर अगर वर्तमान मानव की बात करें तो जो आर्थिक व्यवसायों में या क्रियाओं में जो विभिन्नता देखने को मिलती है उसके पीछे तकनीकी ज्ञान व कौशल का बड़ा हाथ रहा है। तो जो मुख्य प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां थी जिनकी चर्चा भी हमने की है कि भोजन, आखेट, लकड़ी काटना, पशुचारण, मछली पकड़ना, स्थानांतरित कृषि आदि।
तो ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं, अर्थात जो मानव के व्यवसायों का वर्गीकरण किया गया है, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। तो ये जो क्रियाएं हैं ये प्राथमिक व्यवसाय में आती हैं या प्राथमिक क्रियाओं में। और प्राथमिक क्रियाओं का संबंध भूमि से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, अर्थात जो उत्पादन है वो प्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़ा होता है, इसलिए ये प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। और प्राथमिक क्रियाओं में जो लोग कार्य करते हैं उन्हें रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। तो भोजन एकत्रीकरण का जो काम है वह आदिम जनजातियों में आज भी पाया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले जो वनवासी हैं वो किसी विशेष वस्तु का उत्पादन नहीं करते, अपने जीवन निर्वाह के लिए वनीय क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं पर आश्रित होते हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वो भूमध्य रेखीय वर्षावन हैं जहाँ इस तरह की क्रियाएं होती हैं। तो ये लोग वनों में घूमकर फल फूल, कंदमूल, शहद इत्यादि इकट्ठे करते हैं। तो विश्व में ऐसे क्षेत्र कांगो बेसिन और गिनी तट अफ्रीका महाद्वीप में, अमेजन बेसिन है दक्षिणी अमेरिका में और मलेशिया, इंडोनेशियाई क्षेत्रों में। तो ये सब भूमध्य रेखीय जो वन है वहाँ कुछ जनजातियाँ हैं जो ये कार्य करती हैं। तो ये मानचित्र देखिए, तो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियाँ, तो ये कांगो बेसिन और गिनी का तट है अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पे जो पिग्मी जनजाति है अफ्रीका में, कांगो क्षेत्र में, वो इस तरह का कार्य कर रही है। अमेजन क्षेत्र में जो जनजातियाँ हैं वहाँ दक्षिण अमेरिका में, और साथ ही मलेशिया में यहाँ जो सेमांग जनजाति है ये आज भी भोजन एकत्रीकरण का कार्य मुख्यतः करते हैं। आखेट की अगर बात करें तो आखेट का जो कार्य है वह भूमध्य रेखीय जो वन है वहाँ, उसके साथ ही जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं और साथ ही जो टुंड्रा प्रदेश हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहाँ आखेट का कार्य मुख्यतः किया जाता है, जिसमें पिग्मी है जो अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन में वो आखेट तक भी हैं, एस्किमो हैं जो टुंड्रा क्षेत्र में हैं, और बुशमैन हैं, ये मुख्य आखेटक हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के इस भाग में जहाँ भूमध्य रेखीय वर्षावन है वहाँ पिग्मी लोग हैं जो आखेट का कार्य करते हैं, शिकार करते हैं। एस्किमो जो उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, साथ ही उत्तरी यूरोप का भाग और साइबेरिया देश में, यहाँ एस्किमो जो हैं वो भी आखेटक हैं, मछली का शिकार करते हैं। और बुशमैन जो हैं वो कालाहारी मरुस्थल है दक्षिणी अफ्रीका के पास, तो यहाँ वो भी मुख्यतः आखेट करते हैं। तो ये मुख्य क्षेत्र हैं। इसके अलावा लकड़ी काटने का कार्य भी कुछ जनजातियाँ वनीय क्षेत्रों में करती हैं। आदिम जो पशुचारण है इसकी क्रिया भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पशुओं को पाला जाता है, क्योंकि जलवायु की जो विविधता है उसके अनुसार ही उन क्षेत्रों में पशुओं में विभिन्नता देखने को मिलती है, तो उनका चयन अपनी जलवायु के अनुसार किया जाता है। तो कहीं रेंडियर है टुंड्रा प्रदेश में, उष्ण मरुस्थलों में ऊँट है, पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चर हैं, कहीं भेड़ बकरी, ये मुख्य पशु हैं जो अपने जलवायु प्रदेशों के अनुसार पशुपालन करते हैं। ऐसे ही मछली पकड़ने का कार्य भी किया जाता है। इनके साथ ही जो आदिम कृषि है जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, या भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जिसे झूमिंग कृषि कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो इसमें वनों को जलाकर काटकर साफ किया जाता है और वहाँ खेत तैयार किए जाते हैं, और जो राख होती है उसे ही खाद के रूप में काम में लेते हैं। तो ऐसी क्रिया वो अन्य जगह भी करते रहते हैं, अर्थात एक जगह उत्पादन लेने के बाद में 2-3 साल बाद में उस स्थान को छोड़ के अन्य स्थान पर भी
वो पेड़ों को काटेंगे और खेत तैयार करेंगे। तो इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिसमें वो खेत बदलते रहते हैं, विधि समान रहती है। तो स्थानांतरित जो कृषि है वो विश्व के कुछ क्षेत्रों में आज भी की जा रही है। जैसे भारत की बात करें तो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में उसे झूमिंग कहते हैं, राजस्थान में दजिया कहते हैं, और अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ भी इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे ये देखिए इस चार्ट में स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम दिए गए हैं। मलेशिया में लदांग कहेंगे, फिलीपाइंस में कैंगिन, रोडेशिया, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, कांगो जायरे में मसोले कहते हैं, म्यांमार में टोंग्या कहते हैं, इंडोनेशिया में हुमाह, श्रीलंका में चेना, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में झूम, सूडान में नगासू, मेडागास में टावी। तो ये स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने मानव की जो प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां हैं, जो प्राथमिक व्यवसाय है, उसकी चर्चा की है, और साथ ही किस तरह मानव की आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन होता रहा उसकी भी बात की है। धन्यवाद।